हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा पढ़ेंगे कि आपको हाउ टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मास फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन। आप मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन में कैसे अपना जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि क्योंकि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर में दो चीज़ें मेन होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो आप इस चैप्टर में सॉल्वेंट हमेशा ए मानेंगे और सॉल्यूट हमेशा बी मानेंगे। ठीक है, ए और बी दो कंपोनेंट आपको दिए होंगे। आपने सॉल्यूशन चैप्टर में हमेशा सॉल्यूट किसको मानना है, बी कंपोनेंट को, और सॉल्वेंट किसको मानना है, ए कंपोनेंट को। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए कि आप मास फ्रैक्शन निकालें सॉल्यूट का सॉरी, आप मास फ्रैक्शन निकालें सॉल्यूट बी का, तो जिसका भी मास फ्रैक्शन निकालना होता है उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फॉर्मूला होता है मास फ्रैक्शन का। तो देखिए, जब आपने मास फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट बी का तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में कौन आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मतलब मास फ्रैक्शन आप किसी चीज का कैसे निकालते हैं, जिस चीज का मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास किससे बना है, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से, तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। अगर आपने इसके ऑपोजिट मास फ्रैक्शन निकालना है ए का, ए मतलब सॉल्वेंट, अगर आपने मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ठीक है, तो मास फ्रैक्शन कैसे निकालना है, जिस भी अमाउंट का मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से उसे डिवाइड कर देना है। एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आती है मोल फ्रैक्शन। न्यूमेरिकल में आपको हमेशा मोल फ्रैक्शन निकालना आएगा, तो मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मोल फ्रैक्शन को आप x से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, x से। और अगर मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्यूट का निकालना है तो अगर सॉल्यूट का निकालना है तो मैं लिखूंगी XB, क्योंकि सॉल्यूट मैंने किसको माना था, B को माना था। तो अगर मोल फ्रैक्शन मैंने सॉल्यूट का निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दैट इज सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दैट इज सॉल्यूट। कि जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखने हैं। अगर इसके ऑपोजिट मेरे को मोल फ्रैक्शन ए का निकालना होता, ए मतलब मुझे सॉल्वेंट का निकालना होता, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अब बी की जगह क्या आ जाता, ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में किसके हैं, सॉल्वेंट ए के हैं प्लस सॉल्यूट बी के हैं, तो फॉर्मूला ये बन जाता। ठीक है, तो ये है मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में एक का मोल फ्रैक्शन दे रखा हो तो दूसरे का आप इजीली निकाल सकते हो 1 में से माइनस करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज करके आप किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अगर एक का दे रखा हो तो दूसरे का 1 में से माइनस कर लो। ठीक है, तो मास फ्रैक्शन निकालना हो तो जिसका मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसके अलावा कई बार आपको बोला होता है कि एक्सप्रेस करो मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन इन पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम लिखा होता है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होते हैं कि 1 मिलियन में कितना पार्ट है, आपका जो मास फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन आया है वो 1 मिलियन के कितना पार्ट आया है। तो 1 मिलियन में कितनी जीरो होती हैं बेटा, 10 की पावर 6। 1 मिलियन 10 लाख होता है ना, तो 1 मिलियन में कितनी जीरो होती हैं, 10 की पावर 6। तो अगर आपको कभी भी बोला जाए कि अपना मोल फ्रैक्शन जो है वो पीपीएम में निकालो या मोलैरिटी पीपीएम में निकालो या नॉर्मेलिटी पीपीएम में निकालो, तो आपने नॉर्मल मोल फ्रैक्शन निकालना है। जो भी आपका आंसर आया
उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर 6 से, तो आपका जो आंसर है वो पार्ट्स पर मिलियन में आ जाएगा। आई होप आपको तीनों चीजें पता लग गई, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एज वेल एज पार्ट पर मिलियन।